हार्दिक आभार डॉक्टर साहब। महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन करते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन। हम सबको धम्म की राह दिखाने वाले परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशिव राव जी को सादर वंदामि और देश भर से जुड़े हुए आप सभी उपासक उपासिका साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसा कि आप जानते हैं कि बीआरसी के इस प्लेटफॉर्म पर हर दिन किसी नए विषय पर, ऐसा विषय जो धम्म से जुड़ा हुआ होता है, उस पर हम चर्चा कर रहे होते हैं। और प्रबंधन टीम का ये प्रयास भी रहता है कि हम ऐसे विषयों का चयन करें जो बहुत व्यवहारिक हो, जो हमारे दैनिक जीवन को सकारात्मक ढंग से प्रभावित करने वाले हो, नई ऊर्जा भरने वाले हो, और हमारी जो दिन प्रतिदिन की समस्याएं हैं उनका निवारण उन विषयों में छिपा हुआ हो। तो उसी कड़ी में एक और नए विषय के साथ जो साथी लगातार जुड़ते हैं उन्हें याद होगा कि कुछ समय पहले हमने बात की थी सुखी ग्रस्त जीवन के सूत्र के बारे में, या फिर दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के बारे में। और ऐसा ही एक और विषय कि यदि हम अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, सुख चाहते हैं, हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो फिर कुछ सार्वभौमिक बातें जो माँ कारुणिक बुद्ध ने आज से हजारों साल पहले कही, क्या वो आज भी प्रासंगिक है? क्या आज भी हमारी समस्याओं का, हमारे दुखों का निदान कर सकती है? और यदि वो सच में महत्वपूर्ण है तो कौन सी बातें हैं? ऐसी एक संक्षिप्त सी चर्चा आज की गूगल मीट में हम करेंगे। और आप सब जानते हैं कि किसी बच्चे के जन्म के साथ ही हम देखते हैं कि वो रोना शुरू कर देता है। हो सकता है कि जन्म के समय उस बालक को ये आभास न हो कि वो सुख में रो रहा है कि दुख में रो रहा है, लेकिन ये बात तो निर्विवादित रूप से सत्य है ही कि जन्म के साथ ही निश्चित रूप से सुख और दुख का आगमन हो चुका होता है। और इस पूरी धरती पर जहां जहां हम ये कहते हैं कि धूप है वहां छाया भी है, जहां प्रकाश है वहां अंधेरा भी है, ठीक इसी तरह से जहां जीवन है, जहां सुख है वहां दुख भी है, जहां दुख है वहां सुख भी आता है। और ये चक्र अनवरत निरंतर सदियों से चलता आ रहा है। हर एक व्यक्ति निश्चित रूप से, जैसा योगेश जी कह रहे थे, कि शायद ही कोई व्यक्ति हो जो दुख की कामना करता हो। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में सुख चाहिए, लेकिन किन रास्तों पर चलकर सुख किसी व्यक्ति तक आता है, किन सूत्रों को अपने जीवन में लागू करने के बाद कोई व्यक्ति अपने जीवन में, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि दुखों को खत्म किया जा सकता है, लेकिन दुख की मात्रा को घटा सकता है और सुख को उसका विस्तार कर सकता है, बड़ा कर सकता है। जब हम महाकारुणिक बुद्ध के पहले उपदेश को सुनते हैं तो एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग आता है, जब तथागत 4 श्रेष्ठ सत्य बताते हैं, जिनकी बात अभी आदरणीय योगेश जी कर रहे थे। ये दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग भी है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जहां सुख की बात होनी चाहिए थी, तथागत ने दुख की बात क्यों की है? और आप इस बात को इस रूप में भी समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से तथागत बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से बात करने वाले, एक चिकित्सक की तरह, डॉक्टर की तरह बात करने वाले व्यक्ति रहे होंगे, जिन्होंने निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए, किसी व्यक्ति के स्वस्थ जीवन के लिए जितने भी तरीकों की बीमारियां आ सकती थी, जितने भी तरीके के दुख आ सकते थे, उनकी खोज की, उन लक्षणों की पहचान की। और निश्चित रूप से जब हम बीमारी के लक्षणों की पहचान कर लेते हैं, उसके कारणों को जान लेते हैं, तब उसका निदान भी आसान हो जाता है, उसकी रोकथाम भी आसान हो जाती है, उसके प्रसार को भी रोका जा सकता है। तो ठीक इसी श्रृंखला में यदि हम आज के विषय पर बात करें, तो मौलिक रूप से मैं कोई नई सिद्धांत नहीं दे रहा हूं। बौद्धों का जो बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है धम्मपद, उसमें उसके 26 भागों में एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग है जिसका नाम है सुख वग्गो। इस सुख वग्गो भाग में कुल 22 गाथाएं दी हुई है। और इस सेक्शन की, इस भाग की उपयोगिता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ में सुख वग्गो से 8-9 गाथाओं को शामिल किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और कल्याणकारी बातें
आज से हजारों साल पहले तथागत ने कही, और हमारे विद्वान पूर्वज भिक्षुओं ने उन गाथाओं का संकलन किया जिसे आज हम धम्मपद में पढ़ रहे हैं। तो वहां से 2-3 गाथाएं पढ़कर मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। और निश्चित रूप से जब हम ये देखते हैं, आप देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे यदि, देश में प्रतिदिन आत्महत्या करने वाले लोगों के आंकड़े, तो हम दुख से भर जाते हैं। और आत्महत्या करने वाले लोग भी कौन? बड़े बड़े अभिनेताओं से लेकर, राजनेताओं से लेकर, बड़े बड़े व्यापारियों तक। आ, सामान्य लोगों की बात यदि हम छोड़ भी दें तब भी, तो ये सारे के सारे लोग, चाहे वो रेमंड कंपनी का मालिक रहा हो, चाहे कोई अभिनेता रहा हो। और अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था, बेंगलोर में नौकरी करने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसका करोड़ों का पैकेज है, और वो फेसबुक पे लिख रहा है कि मुझे सुख चाहिए, शांति की तलाश है, कोई मेरी सहायता करो। तो समझ में आती है चीजें कि आप भले ही करोड़पति बन जाएं, भले ही भौतिक सुख सुविधाओं के सारे संसाधन जुटा लें, तब भी सुख आपके जीवन में आएगा कि नहीं आएगा, इस बात की गारंटी नहीं है। और इस बात का आभास तथागत को हजारों साल पहले भी था कि महज भौतिक सुख सुविधाएं जुटा लेने भर से कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, उसका जीवन श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसीलिए हजारों साल पहले उन्होंने जो बातें कही, वो आज भी बड़ी प्रासंगिक है। एक बड़ा लोकप्रिय सूत्र है जो धम्मपद में पढ़ने को मिलता है, और जिक्र आता है कि एक बार तथागत सावत्ती में गए हुए थे, ठहरे हुए थे। तो किसी युवक का विवाह हुआ, नया नया विवाह हुआ था। और स्वाभाविक रूप से, जैसा श्रद्धेय बंते जी आज कहते हैं कि शादी के बाद, विवाह के बाद, पाणिग्रहण संस्कार के बाद किसी भिक्षु को घर में बुलाकर देशना के लिए आमंत्रित करना चाहिए। तो उस नवयुवक ने भी, या फिर उस युवती के परिवार ने भी, तथागत को अपने घर पर आमंत्रित किया भोजन के लिए, देशना के लिए। और तथागत जब घर पे जाते हैं तो देखते हैं कि वो जो नव विवाहित लड़का है, उसका पूरा का पूरा ध्यान तथागत की देशना पर न होकर अपने जीवन संगिनी के प्रति है। वो उसी को बार बार देख रहा है, उसी की तरफ आकर्षित हो रहा है, और महाकाणिक बुद्ध की देशना की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है कि तथागत क्या बोल रहे हैं। तब उस युवक को समझाते हुए तथागत बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र कहते हैं, और कहते हैं कि नत्थी राग समो अग्गी, नत्थी दोष समो कल्ली, नत्थी खंड समा दुखा, नत्थी संति परंग सुखम। कहने का मतलब ये कि राग के समान कोई आग नहीं होती। राग का मतलब अटैचमेंट रखना किसी से, किसी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होकर रहना, बहुत ज्यादा मोह पाल लेना किसी से, या फिर बहुत ही सामान्य शब्दों में कहें हम तो प्यार की जो उत्तम अवस्था है उस तक पहुंच जाना। तो इस तरह का जो भाव है, तथागत कहते हैं कि अगर आप इतना मोह रखते हैं किसी से, तो इसके समान कोई आग नहीं है। और यही मोह है, और यही बात हम तब सुनते हैं तथागत के मुंह से, जब किस्सा गौतमी के एकमात्र सुपुत्र की डेथ हो जाती है, और वो पूरे शहर में घूम रही होती है कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। और फिर वो तथागत के पास पहुंचती है। तो इस लेवल का जो मोह है, तथागत कहते हैं कि निश्चित रूप से ये आग के समान होता है। और व्यवहारिक जीवन में भी हम सभी किसी सजीव या निर्जीव चीज के प्रति इस तरह के राग को अपने मन में पालकर बड़े हो रहे होते हैं। उस राग को दिन प्रतिदिन खाद पानी दे रहे होते हैं, और यही राग, यही मोह, यही अटैचमेंट फिर हमारे दुख का कारण बनता है। कितने ही घरों में हम देखते हैं कि अगर उनके पालतू कुत्ते की डेथ हो जाती है, वो मर जाता है कुसंयोग से, तो 1 दिन तक, 2 दिन तक घर में खाना नहीं बनता है। और ये हम कुत्ते की बात कर रहे हैं। गाँव में अक्सर ऐसी महिलाएं देखी जाती है, और वो पालतू गाय जिसका वो दिन प्रतिदिन दूध निकालती थी, उसका परिवार दूध पीता था, उस गाय से भी इतना अटैचमेंट उस महिला को होता है कि जब वो मर जाती है, तब फिर उसके जीवन में आने वाले कई कई दिनों तक दुख की रेखाएं उमड़ आती है। और यदि कोई प्रिय व्यक्ति मर जाए, उसका साथ छूट जाए, फिर तो कहना ही क्या है। दुख का अथाह समुद्र जैसे उमड़ पड़ता है। और ये सारी की सारी बातें निश्चित रूप से अंततः दुख का कारण बनती है। तो तथागत बिल्कुल इसके विपरीत बात करते हैं, मुदिता की बात करते हैं, मैत्री की बात करते हैं। और वो मैत्री किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं,
किसी जीव विशेष के प्रति नहीं, किसी निर्जीव वस्तु के प्रति नहीं, बल्कि फिर सारे के सारे प्राणी जगत के प्रति है। एक दिन मुझे याद है कि मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हुए लिख दिया था कि प्रेम मनुष्य को संकीर्ण बनाता है। तो बहुत से दोस्तों ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेम में पड़ा हुआ मनुष्य तो बहुत अच्छा होता है, तो वो संकीर्ण कैसे हो सकता है? तो उस संकीर्णता का भाव भी यही है कि जब आप किसी एक व्यक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं, जब किसी एक ही व्यक्ति से राग पाल लेते हैं, तब निश्चित रूप से आप बाकी सारे लोगों को इग्नोर करने लगते हैं। उनके दुखों की बजाय, उनके सुखों की बजाय आप किसी व्यक्ति विशेष पर ही केंद्रित हो जाते हैं और फिर उसके सुख-दुःख की चिंता ही आपके जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बन जाता है। तो तथागत इस बात से, इस राग को, इस लेवल के मोह को, जो बहुत ही हाई लेवल का अटैचमेंट है, इसे आग के समान बताते हैं और कहते हैं कि यदि आप सुखी रहना चाहते हैं, यदि आप श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको, और जितने भी लोग हम देखते हैं, खासकर किशोर उम्र के लड़के-लड़कियों को आप देखेंगे, इस तरह की खबरें भी अक्सर आती है कि या तो किसी ने शादी से मना कर दिया तो कोई फांसी पे लटक गया, या फिर किसी एक ने सुसाइड कर लिया तो उसके पीछे-पीछे दूसरे ने भी सुसाइड कर लिया। और ये सारी की सारी चीज़ें निश्चित रूप से इस बात को सिद्ध करती है कि इस हाई लेवल का अटैचमेंट को अगर आप समय रहते दूर नहीं कर पाते हैं, तो अंततः ये आपके जीवन में दुःख लेकर आता है। तो एक तो इससे बचा जाना चाहिए, यदि हम अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन भी इस बात की गवाही देता है। अपनी संतानों को खो देने के बाद अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी किस्सा गौतमी जैसा व्यवहार कर रहे होते, तो क्या वो इतना बड़ा काम कर पाते? तो निश्चित रूप से किसी व्यक्ति का जाना दुखदायी तो होता है, पीड़ादायक तो होता है। किसी का बिछड़ना भी पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन राग आपके मन में इस कदर हावी हो जाए कि फिर उसके बिना, उसकी संगति के बिना, उसके साहचर्य के बिना जीवन यापन ही मुश्किल हो जाए, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में दुखों को आमंत्रित कर रहे होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो तथागत कहते हैं उस युवक को, कहते हैं कि द्वेष के समान कोई खराब चीज़ नहीं है। अगर हम ईर्ष्या करते हैं किसी से, और ये भी एक बड़ा खराब कारण है घरों में अशांति का, हमारे जीवन में दुःख का, और विशेष रूप से इसको जो पोषित करने का काम करने वाली चीज़ें हैं, वो हम अपने आस-पड़ोस में, अपने घर में ही बहुत महँगा-सा टीवी खरीदते हैं। फिर एक वो डिश टीवी जैसी चीज़ लगाते हैं, उसकी रिचार्ज करते हैं और फिर जो सीरियल्स परोसे जाते हैं हमें, हमारे परिवार के सदस्यों को, खासकर घर की महिला सदस्य जिन चीज़ों को देख रही होती है, बच्चे देख रहे होते हैं, तो वहाँ सास-बहू के झगड़े, महिलाएँ एक-दूसरे की तरफ किस तरह से षड्यंत्र कर रही है, किस तरह से एक-दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रही है, किस तरह से एक-दूसरे से द्वेष रखते हुए सामने वाले से आगे निकलने का प्रयास कर रही है। और वो चीज़ें कहीं न कहीं लगातार उनको देखते-देखते हमारे दिमाग में भी घर करने लगती है। तो पड़ोस के लोगों के प्रति द्वेष की भावना हो, खुद के ऑफिस में काम करने वाले अपने सहकर्मियों के साथ द्वेष की भावना हो, या फिर हम जैसे सामाजिक कार्य करने वाले लोग अपने समानांतर सामाजिक संगठन जो काम कर रहे हैं, धार्मिक संगठन जो काम कर रहे हैं, उनके प्रति भी यदि द्वेष का भाव रखते हैं कि हमारा संगठन बड़ा है, इनका संगठन छोटा है, मैं जो काम कर रहा हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। तो इस तरह की वैचारिक मानसिकता, ये भी कहीं न कहीं नुकसानदेह होती है, अंततः दुःख का कारण बनती है। तो यदि हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं, हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तब निश्चित रूप से द्वेष के भाव को भी अपने मन से निकाल फेंकना होगा, और यही एक अंतिम उपाय है अगर आप मानसिक शांति चाहते हैं। अन्यथा आप देखेंगे, हो सकता है कोई गरीब व्यक्ति इस बात से दुखी हो कि मेरे पास धन क्यों नहीं है, मेरे पास संसाधन क्यों नहीं है, लेकिन ये महत्वाकांक्षा, ये द्वेष भाव कि मुकेश अंबानी ये सोचे कि मैं एलन मस्क से ज़्यादा अमीर क्यों नहीं हो जाता हूँ, और एलन मस्क ये सोचे कि वो जो वॉरेन बफेट है वो मुझसे आगे ना निकल जाए, सबसे ऊपरी पायदान पर मैं ही रहूँ, और फिर एक-दूसरे को गिराने के प्रयास आरंभ हो जाए। तो इस लेवल की जो द्वेष भावना है, निश्चित रूप से वो भी अशांति का, दुःख का कारण बनती है, और तथागत कहते हैं कि यदि आपको सुख चाहिए जीवन में, तब आपको इस द्वेष से बचना ही चाहिए। तीसरी एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जितनी भी सांसारिक या भौतिक वस्तुएँ हैं,
वो भी उनके समान कोई दुख नहीं है। अगर आपका लगाव उन भौतिक चीजों के प्रति है, उन चीजों के प्रति है जो बहुत सार्वभौमिक नहीं है, तब भी निश्चित रूप से आपके जीवन में दुख आएगा। अंतिम बात कहते हैं कि शांति से बढ़कर, निब्बान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। तो अंततः सुख है कहाँ पे, किस वस्तु में, किस बात में, किस वैचारिक भाव में? तो तथागत कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी इच्छाओं पर, अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है और अपने आप को जिस किसी भी स्थिति में वो हो, बहुत ही सम्यक ढंग से जीवन यापन करते हुए, बहुत ही संतुष्टिप्रद, बहुत ही शांति के साथ जीवन व्यतीत करता है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। फिर यदि उसे व्यापार में घाटा हो जाए, या फिर कोई प्रिय व्यक्ति बिछड़ भी जाए, या फिर उसका पड़ोसी बहुत अमीर हो जाए, इन सारी बातों से उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो निश्चित रूप से, और मैं बहुत ही खुशी से बता रहा हूँ ये बात आप, कि आप सारे के सारे धर्मों के देवी देवताओं के चित्रों को देखिए और फिर तथागत की प्रतिमा को देखिए। अगर तथागत की फोटो, तथागत का चित्र या उनकी मूर्ति आज देश भर में, पूरी दुनिया में, आप किसी भी बड़े होटल में जाएंगे, किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, किसी भी बड़ी कंपनी में जाएंगे, किसी भी ऑफिस में जाएंगे, वो वहां लगी हुई मिलती है। यहाँ तक कि महाकारुणिक बुद्ध की विचारधारा का, धम्म का विरोध करने वाले लोगों के घरों में भी तथागत की मूर्तियां या प्रतिमाएं यदि मिलती है, उनके चित्र लगे हुए मिलते हैं, तो इसका बहुत मोटा कारण ये है कि तथागत का चेहरा देखकर आप बता नहीं सकते ये व्यक्ति सुखी है कि दुखी है। हमेशा वो जो साम्य भाव दिखता है हर एक चित्र में, ऐसा ही भाव जब हर एक व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, उसके मन में आ जाता है, और वो इन सारी सांसारिक बातों से बिना प्रभावित हुए, बिना ये सोचे कि पड़ोसी अमीर क्यों हो गया है या फिर मैं गरीब क्यों हो गया हूँ, उसके यहाँ ऐसा क्यों हो गया है, मेरे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ है, इन तमाम दुश्चिंताओं से बाहर जब कोई व्यक्ति निकल जाता है, तब निश्चित रूप से वह दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति बन जाता है। और फिर कोई भी पीड़ा, कोई भी दुख उसके पास नहीं आता है। आएगा भी तो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वह अपने जीवन को, अपने मन को इस लेवल पे प्रशिक्षित कर चुका होता है कि वो इस बात को बेहतर ढंग से जान जाता है कि सुख इन भौतिक वस्तुओं में नहीं है, सुख मेरे आस पड़ोस की चीजों में नहीं है, बल्कि सुख एक मानसिक स्थिति है जो लगातार मन के अभ्यास से ही आती है। वो राग और द्वेष को दूर करने से आती है, वो उन सांसारिक वस्तुओं से अपना ध्यान हटा लेने से आती है। ठीक इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण सूत्र आता है, जहाँ तथागत कहते हैं, एक बार कौशल के जो राजा थे, कौशल नरेश प्रसेनजीत, वो सुबह सुबह भोजन करने के बाद तथागत के दर्शन के लिए आते हैं। और तथागत के दर्शन के बाद जब तथागत ने देशना शुरू की, तो तथागत देखते हैं कि प्रसेनजीत जो है वो बार बार, उनको झपकियां आ रही थी, नींद आ रही थी। और तथागत जो है वो अपनी बात जारी रखते हैं, लेकिन फिर जब पूछते हैं महाराज से कि क्या बात है, आप अस्वस्थ हैं क्या, और फिर प्रसेनजीत बताते हैं कि आज शायद मैंने भोजन ज्यादा कर लिया है। और दंपति की इस गाथा में लिखा है कि वो बहुत ज्यादा खाना खाते थे, तो उस ज्यादा भोजन की वजह से उन्हें नींद आ रही थी। तब तथागत कहते हैं कि महाराज, ये खाना, जरूरत से ज्यादा खाना, ये भी महादुख का कारण है। और फिर वो राय देते हैं, सलाह देते हैं तथागत प्रसेनजीत को कि आपको भोजन की मात्रा को कम करना चाहिए। कुछ समय बाद जब महाराज वापिस आते हैं तथागत के पास, तो बताते हैं कि मैंने भोजन कम कर दिया है, अब मैं पहले से ज्यादा चुस्त महसूस करता हूँ, पहले से ज्यादा सक्रिय रहता हूँ। और फिर कुछ और बातें बताते हुए कहते हैं कि पड़ोसी राज्य के साथ जो युद्ध होने वाला था वो टल गया है, मैंने बच्चों की शादियां कर दी हैं, और अब मैं बड़ा सुखी हो गया हूँ। तब तथागत फिर कहते हैं कि इन सारी बातों को छोड़कर भी जो महत्वपूर्ण बात है, जो सुख देने वाली बात है, तथागत कहते हैं कि आरोग्य परमा लाभा, निरोग रहना, स्वस्थ रहना सबसे बड़ा लाभ है। संतुष्टि परम धनन, और संतुष्टि या संतोष करना यही परम धन है। अब आप देखेंगे, और बहुत बार भागदौड़ करते हुए
हम सब के साथ ऐसा होता है कि हम अपने शरीर को ज़्यादा वक़्त नहीं देते हैं। दैनिक कामों में इतने व्यस्त रहते हैं और दिनचर्या लगभग सभी लोगों की ऐसी हो जाती है कि न खाने का वक़्त रहता है और नहीं कोई काम नहीं तो मोबाइल ही हाथ में लेके बैठ जाते हैं। और फिर खाने का वक़्त रहता है, न खुद के स्वास्थ्य पे ध्यान देने की चिंता रहती है। उन युवाओं को छोड़ दें, उन मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दें, जो जिम जाकर एक्सरसाइज करते हैं, या फिर उन बुजुर्गों को छोड़ दें, जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते होंगे। तो अधिकांश लोग अपने शरीर के प्रति भी बड़े अनासक्ति भाव रखते हैं और इस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब बीमार पड़ते हैं, बुखार भी हो जाए, बहुत हल्की-सी बीमारी, तब महसूस होता है कि 2 दिन तक, 3 दिन तक चारपाई पर लेटे रहना होगा और हम कोई काम नहीं कर पाते हैं। ठीक इसी तरह से किसी व्यक्ति का सर दर्द भी हो रहा हो, तब भी सारे के सारे काम बाधित हो जाते हैं। तो तथागत कहते हैं कि निरोग रहना, स्वस्थ रहना, ये सबसे बड़ा सुख है। अब यदि हम सुखी रहना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से अपने शरीर पर भी ध्यान देना चाहिए। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर दुःख निश्चित रूप से आएँगे, क्योंकि जब आप अस्वस्थ होंगे, जब आप बीमार पड़ेंगे, तो स्वाभाविक रूप से न केवल शारीरिक पीड़ा होगी, बल्कि मानसिक पीड़ा भी होगी। किसी काम को न कर पाने की पीड़ा, कहीं बाहर न निकल पाने की पीड़ा, जो मन में है वो न खा पाने की पीड़ा, और ये तमाम तरह की चीज़ें अंततः दुखों का कारण बनती है। तो तथागत इस बात को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित करते हैं कि यदि आप निरोग रहते हैं, यदि आप स्वस्थ रहते हैं, तो इससे बढ़कर और कोई लाभ नहीं है, ये सबसे बड़ा लाभ है। ठीक इसी तरह से संतुष्टि का भाव अपने मन में रखना, संतोष का भाव अपने मन में रखना, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। अगर आपके मन में असीमित लालच आ जाता है, या फिर आप अति महत्वाकांक्षी बनकर हर एक काम को करने में लगे रहते हैं। हालाँकि मैं यहाँ 2 बातें स्पष्ट करूँ। एक तो जब हम अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं, हो सकता है कोई साथी ये सवाल उसके मन में उपजे कि क्या धन कमाना लालच करना है? किसी आदमी ने 1 स्कूल खोला, वो 3 स्कूल खोलना चाहता है, क्या ये लालच है? किसी आदमी ने महीने के 1 लाख रुपए कमाया, अगले महीने वो 1.5 लाख कमाना चाहता है, क्या ये लालच है? तो निश्चित रूप से यहाँ हमें अष्टांगिक मार्ग की तरफ देखना पड़ता है, और तथागत एक और महत्वपूर्ण सूत्र बताते हैं, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग में सम्यक आजीविका के नाम से सुनते या पढ़ते हैं। तो सम्यक आजीविका का मतलब बहुत ही संतोषजनक, बहुत ही सम्यक या फिर अच्छे प्रयत्न करके और साधन जुटाना, अपनी आजीविका जुटाना, वैसे प्रयास करना। तो निश्चित रूप से उसमें कोई बुराई नहीं है और वो लालच भी नहीं है। लेकिन जब आप असीमित विस्तार करते हुए अपनी इच्छाओं का और अच्छे-बुरे जैसे भी साधन सामने आए, उनका उपयोग करते हुए अपने लिए धन जुटाने की बात सोचते हैं, अपने लिए साधन जुटाने की बात सोचते हैं, तो निश्चित रूप से फिर उसे हम लालच की कैटेगरी में, उसे हम अति महत्वाकांक्षा की श्रेणी में रख देते हैं। इस बात को यदि हम और स्पष्ट करना चाहें, तो मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो किसी शहर में रहता है, उसके पड़ोस में एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है। अब एक तरीका तो ये था कि वह व्यक्ति, उसकी जो भी आमदनी है, या फिर भले ही उसे लोन लेना पड़े बैंक से, बाद में किस्तें भरनी पड़े, अगर जमा पूँजी नहीं है तो, और वो उस सम्यक तरीके से कमाए गए धन से उस प्लॉट को खरीदने का काम करता है। एक तरीका तो ये हुआ उस पे अधिग्रहण करने का। दूसरा, यही व्यक्ति यदि ऐसा सोचने लगे कि मैं इस पड़ोसी के प्लॉट पे कब्ज़ा कर लूँ, क्योंकि ये खाली पड़ा हुआ है और पड़ोसी तो यहाँ रहता भी नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कि ये लालच करना हुआ है। और निश्चित रूप से यहाँ संतोष या संतुष्टि के भाव से वे व्यक्ति बाहर निकल गया है। और जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, तो निश्चित रूप से दुखों को आमंत्रित कर रहा होता है। तो यदि हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं, हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से संतुष्टि का भाव भी हमारे मन में हर हाल में रहना ही चाहिए। और जितनी बार आप सोचेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी बातें सुनने में बहुत ही सरल सी लगती है, बहुत ही सहज सी लगती है, और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं इनको। लेकिन क्या हम अपने व्यवहार में, अपने आचरण में इन चीज़ों को उतार सकते हैं? उसके लिए निश्चित रूप से हमें इनके निरंतर अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। अब
संतुष्टि का भाव मन में पैदा हो, इसके लिए भी आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। हर एक चीज के लिए, हर एक मानसिक विकार को दूर करने के लिए और हर एक अच्छी चीज को अपने मन में स्थापित करने के लिए निश्चित रूप से निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। तो हम अगर संतुष्टि के इस भाव का भी निरंतर अभ्यास करते हैं, हम घर के बच्चों को भी इस बात के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें भी ये समझाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में, हमारे मन में संतुष्टि का भाव जो है वो प्रगाढ़ होता है, वो गहरा होता है। और संतुष्टि का भाव, संतोष का भाव जितना गहरा होगा, निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख भी उतने स्थायी होंगे। तो दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र तथागत ये बताते हैं। इसके बाद कहते हैं कि विश्वास सबसे बड़ा बंधु होता है, भाई होता है। अगर हमारे मन में अविश्वास की भावना रहती है हर किसी के प्रति, तो निश्चित रूप से न केवल हम अपने जीवन में दुखों को आमंत्रित करेंगे, बल्कि हमारा हर एक काम अटकता रहेगा। हम ठीक ढंग से कोई काम नहीं कर पाएंगे। अगर हमें अपने पड़ोसी पर भरोसा नहीं है कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ और पड़ोसी पर ही हम संशय कर रहे हैं कि मेरे घर से कुछ न चुरा ले, हम जहाँ कहीं भी काम करते हैं, किसी दिन हमारी अनुपस्थिति में हमें जो काम करना था, जैसे उदाहरण के लिए यदि हम बात करें, एक व्यक्ति जो किसी स्कूल में किसी चीज का प्रभारी है, या 10वीं और 12वीं क्लास की मार्कशीट उसके पास रहती है, उसके अलमारी में, उसके लॉकर में रहती है, और वो 7 दिन की छुट्टी पे जा रहा है, लेकिन किसी पर भरोसा ही नहीं करे कि चाबी साथ ही ले जाता हूँ, 7 दिन बाद जब वापिस आऊंगा तभी बाकी के काम करूंगा। और पिछले 7 दिनों में कितने विद्यार्थी आए होंगे जिन्हें अपने मार्कशीट की जरूरत थी, और वो उसकी अनुपस्थिति में उससे वंचित हो गए। तो कहीं ना कहीं ये जो अविश्वास की भावना है। और घर की यदि हम बात करेंगे, ये पति पत्नी के संबंधों में, दो भाइयों के बीच में, बहन भाई के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, दोस्तों के बीच में यदि भरोसा नहीं है, तब निश्चित रूप से न तो हमारे संबंध टिक पाएंगे, न हम अपने कार्यालयों में, अपने कार्यस्थान पर ठीक ढंग से काम कर पाएंगे, और हर वक्त दुश्चिंता में, आशंकाओं से घिरे रहेंगे कि न जाने वह व्यक्ति क्या कर देगा, न जाने कब मेरे साथ क्या हो जाए। तो भरोसा करने की आदत भी ऐसा भी नहीं है। थोड़ा सा और गहराई से यदि हम तथागत की शिक्षाओं की बात करें, तो एक बात और भी आती है, और वो ये है कि तथागत मिथ्या दृष्टि से दूर रहने की बात करते हैं। तो अगर हमारा भरोसा उस लेवल का है कि हमारे सामने एक अंधा आदमी चल रहा था और हम उसके कंधों पर हाथ रखकर चलना शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे, तो इस लेवल के भरोसे की जरूरत भी नहीं है। तो इस भरोसे के साथ भी, इस विश्वास के साथ भी एक सम्यक शब्द हमें जोड़ देना चाहिए कि बहुत विवेकशील टाइप का जो भरोसा है, जो निश्चित रूप से किसी भी रूप में हमारे लिए हानिकारक नहीं होगा, उस लेवल पे तो कर लेना चाहिए और वो किया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से जब आप ऐसा करते हैं, तो आप इस बात के लिए आश्वस्त हो जाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपके परिवार के लोग आपके साथ हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं। आपके दोस्त आपके साथ हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं। आपका समाज आपके साथ है जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं। और बहुत सी मान्यताएं, बहुत सी धारणाएं, बहुत से विचार, बहुत से कानून आपके साथ खड़े हो जाते हैं सिर्फ उसी भरोसे के सहारे। और इसी भरोसे के सारे लोग जी रहे होते हैं। जब हम ये बात करते हैं कि जब भी मेरे जीवन पे कोई संकट आएगा, तो देश का कानून मेरे साथ खड़ा है, देश का संविधान मेरे साथ खड़ा है, और ये विश्वास, ये भरोसा निश्चित रूप से हिम्मत देता है, ताकत देता है हमें काम करने की, लगातार और गहरा काम करने की। तो तथागत इस बात को भी बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित करते हैं कि विश्वास के समान इससे बड़ा कोई भाई नहीं होता है। अगर भरोसा आपके दिमाग में है, तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और जब हम दूसरों पे भरोसे की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सबसे पहले खुद पे भी भरोसा किया जाना चाहिए। ये भी निहायत ही जरूरी है, क्योंकि सिर्फ दूसरों के भरोसे भी काम नहीं किया जा सकता। फिर अंत में तथागत उसी बात को फिर रिपीट करते हैं कि निब्बान ही परम सुख है, सबसे बड़ा सुख है। अगर आप अपने जीवन में, अपने मन में इस एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाते हैं, जहां पे मन पूर्णतः शांत है, किसी भी तरह का विकार, किसी भी तरह का राग या द्वेष उसमें नहीं है, तब निश्चित रूप से आप सुख के और ज्यादा करीब होते चले जाते हैं। एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूं। इसी सुख वगों में जो अंतिम सूत्र दिया हुआ है, तथागत कहते हैं कि मूर्खों की संगति में रहने वाला व्यक्ति दीर्घ काल तक दुखी रहता है, शोक करता है, लेकिन
जो व्यक्ति शीलवान होते हैं, उनके संगति में रहने वाला व्यक्ति हमेशा सुख का एहसास करता है, हमेशा सुखी रहता है। और यहाँ निश्चित रूप से हम बात कर रहे हैं कि हमारी संगति यदि खराब है, तब भी यूँ मानिए कि दुःख आपके चारों तरफ घूम रहे हैं। आपके खराब दोस्तों के रूप में, आपके खराब परिजनों के रूप में, आपके खराब रिश्तेदारों के रूप में, आपके खराब सहकर्मियों के रूप में और आपके खराब सामाजिक बंधुओं के रूप में। तो निश्चित रूप से जिस संगति में आप रहते हैं, वो किसी शायर का एक शेर मुझे याद आता है कि दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। तो निश्चित रूप से जब हम संगति करते हैं, अपने दोस्तों का चयन करते हैं, तो वो भी आपके लिए सुख या दुःख का कारण बनते हैं। एक बहुत ही छोटी-सी बात मैं आपसे साझा करूँ। बचपन से कई सालों तक मुझे शराब पीने वाले लोगों से बड़ी नफ़रत रही। मेरे मन में ये भाव रहता था कि लोग बड़े निकम्मे होते हैं, निठल्ले होते हैं, खराब होते हैं। लेकिन फिर थोड़ा बहुत पढ़ते-पढ़ते जब दिमाग ज़्यादा प्रोग्रेसिव हुआ, ज़्यादा प्रगतिशील हुआ, तो मन ये कहने लगा कि वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है कि वो शराब पिए या फिर कुछ और खाएँ-पिएँ और हमें इसमें बाधा नहीं पहुँचानी चाहिए। और फिर मन इस तरह का हो गया कि कभी-कभार जब दोस्त शराब पी रहे होते थे और कुसंयोग से मुझे उनके साथ रहना पड़ा, तो मैं उनके बराबर बैठ जाता था। मैं नहीं पीता, लेकिन उनके साथ बैठ जाया करता था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात बताऊँ कि ऐसे ही कुछ शराबी दोस्त थे, उनके घर जाना हुआ। एक उनके नए दोस्त आए हुए थे और मैं जब वहाँ बैठा हुआ था, क्योंकि अक्सर टिफ़िन लेने मैं वहाँ जाता हूँ, तो उनके जो नए दोस्त आए हुए थे, जो कुछ दिन पहले ही आए थे, उन्होंने वो शराब पीते हुए एक पेग बनाकर मेरी तरफ बढ़ाया और कहा कि लीजिए पारस जी, आप ही पीजिए। तो मैंने कहा कि मैं नहीं पीता हूँ और वो आदमी मुझे ठीक से जानते भी नहीं थे, 1-2 बार मिले होंगे। तो 3-4 लोग ग्रुप बना के बैठे हुए थे। तो बाकी जो 2-3 पुराने जो मुझे जानते हैं, वो भी बोल पड़े कि ये कभी नहीं पीते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि पिछली बार जब यहाँ आए थे 3-4 दिन पहले, तब तो पी रहे थे मेरे साथ और आज कह रहे हैं कि नहीं पीता हूँ। तो वो जो बाकी 3 लोग मुझे जानते हैं पहले से, तो वो भी बड़े आश्चर्य से मेरे मुँह की तरफ देखने लगे और उन्होंने कहा कि इसका मतलब आप हमारे साथ नहीं पीते हैं, इनके साथ पी रहे थे। तो मैंने बड़ा हाथ जोड़कर कहा कि इनसे दोबारा पूछो कि कौन पी रहा था इनके साथ? और फिर कुछ देर बाद उनको याद आया कि नहीं, नहीं आप नहीं थे, वो कोई और था, मैंने गलती से आपको समझ लिया। और तब आते टाइम मुझे एहसास हुआ कि ऐसे लोगों की संगति में बैठकर, ऐसे लोगों के पास बैठकर, अगर आप शराब नहीं भी पीते हैं और आपने ये सोच रखा है कि मैं तो पी नहीं रहा हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ना है इन लोगों से, तब भी ये आपके लिए अपमान का कारण बनते हैं, आपके लिए दुःख का कारण बनते हैं और कहीं न कहीं जिस दलदल में वो खुद धँसे हुए हैं, आपको भी खींच लेते हैं। तो संगति करते वक़्त अगर हम ऐसे मूर्ख लोगों की संगति में हैं, ऐसे शील के विपरीत आचरण करने वाले लोगों की संगति में हैं, तब भी आपके जीवन में दुःख आएँगे और निश्चित रूप से ऐसे असंख्य उदाहरण गिनाए जा सकते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि किसी एक दोस्त की बेवकूफ़ी की वजह से, किसी एक परिवार के एक सदस्य की बेवकूफ़ी की वजह से सारा का सारा परिवार बदनाम हो जाता है, सारे के सारे दोस्त बदनाम हो जाते हैं और सारे के सारे लोग दुखी हो जाते हैं। तो जिस सुख के पीछे हम दौड़ रहे थे, जिस सुख की कामना हम सब कर रहे थे, उससे न चाहते हुए भी दूर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों की संगति से निश्चित रूप से बचा जाना चाहिए और यदि हम नहीं बचते हैं, तो फिर कहीं न कहीं दुःख हमारे जीवन में प्रवेश करता है। तो कुछ बातें थी जो धम्पद में दंपत का जो सुख व गो है, उस भाग में हमें पढ़ने को मिलती है। तो आपने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत-बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बंते जी को सादर वंदामि। आज के संचालक योगेश जी को भी बहुत-बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय।